नमस्कार बच्चों, मैं किरण त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम जानेंगे संवाद लेखन के बारे में, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग। तो स्क्रिप्ट राइटिंग का जो अर्थ होता है, 2 या 3 या उनसे भी अधिक व्यक्तियों के बीच में जो परस्पर बातचीत होती है, उस बातचीत को ज्यों का त्यों लिख देना ही संवाद लेखन कहलाता है। मतलब कि हम और आप जो बात कर रहे हैं, उस बात को ज्यों का त्यों लिख दिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? संवाद लेखन कहा जाएगा। या 2-4 लोग मिलकर के आपसी जो बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत को ज्यों का त्यों लिख देना क्या कहलाता है? संवाद लेखन कहलाता है, जिसको आप लोग इंग्लिश में स्क्रिप्ट राइटिंग कहते हैं, डायलॉग लेखन कहा जाता है। चलिए अब आगे हम जानते हैं कि संवाद का प्रयोग कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है। यानी जो संवाद लेखन होता है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो संवाद का प्रयोग जो होता है कहानी में होता है। यानी कहानी में भी कुछ कैरेक्टर होते हैं, पात्र होते हैं, और आपस में बातचीत करते हैं, तो कहानी को आगे बढ़ाने के लिए उनके आपसी बातचीत को कहानी में दर्शाया जाता है, वो भी संवाद लेखन है। लघु कथा जो होती, छोटी मोटी कथाएं होती, कथाओं के जो कैरेक्टर होते हैं आपस में बातचीत करते हैं, वहाँ भी संवाद लेखन होता है। जो नाटक होता है, नाटक तो पूरा जो है संवाद पर ही बेस्ड होता है। नाटक में ज़्यादातर जो पात्र होते हैं आपस में बातचीत ही करते हैं। कहानी जो है, कहानी को अगर नाटक में रूपांतरित किया जा रहा है तो उसमें संवाद ही भरा होता है। उपन्यास में भी पात्रों के बीच में जो बातचीत होता है वो भी संवाद होता है। तो ये सारी चीज़ें लिख देने को, यानी पात्रों की आपसी बातचीत को लिख देना ज्यों का त्यों, उसे क्या कहा जाता है? संवाद लेखन कहा जाता है। अब चलिए नंबर 2 जानते हैं कि आप जो फिल्म देखते हैं, ठीक है, फिल्म देखते हैं, उनमें जो कैरेक्टर, कहानी जो फिल्म के कैरेक्टर होते हैं आपस में जो बातचीत करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें भी तो संवाद ही कहा जाता है। फिर देखिए आप लोग स्टेज पे जो नाटक देखते हैं, ठीक है, उनमें भी आपस में संवाद योजना होती है। स्टेज पे जो नाटक देखते हैं, स्टेज पे जो कैरेक्टर होते हैं, तो जो ड्रामा प्ले करते हैं, आपस में जो बातचीत करते हैं, वो भी तो संवाद ही होता है। टीवी पर आप जो धारावाहिक देखते हैं वो भी संवादों पर ही आधारित होता है, क्योंकि जो धारावाहिक होता है, जो सीरियल होता है, वो सीरियल के जो कैरेक्टर होते हैं आपस में जो बातचीत करते हैं, वो बातचीत क्या होता है? संवाद होता है। तो वो जो धारावाहिक होता है, स्क्रीन पे प्ले होने से पहले उन कैरेक्टर के जो डायलॉग होते हैं वह पहले लिखे जाते हैं। तो उन्हीं डायलॉग लिखने को क्या कहा जाता है? संवाद लेखन कहा जाता है। अब चलिए जानते हैं कि संवाद लेखन की क्या क्या विशेषता होती है। तो पहला ये कि यह पात्रों का चरित्र चित्रण का माध्यम है। यानी हमारी जो कहानी होती है, कहानी के जो कैरेक्टर होते हैं, तो कैरेक्टर किस शेड का है, ग्रे शेड का है कि अच्छे चरित्र का है, कि वो विलेन है या हीरो है, ठीक है, तो उसके कैरेक्टर को उभारने के लिए संवाद योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करेगा, कोई बुरा व्यक्ति है तो बुरे शब्दों का प्रयोग करेगा, ठीक है, कोई टीचर है तो उसकी भाषा जो है सुशिक्षित होगी, कोई स्टूडेंट है उसकी भाषा कम सुशिक्षित होगी, कोई मजदूर है, मजदूर की भाषा जो अनपढ़ गंवारों वाली होगी। तो आई समझ में बात। तो यह पात्रों के चरित्र चित्रण का माध्यम है। आदमी जब बोलता है, मुंह खोलता है, तो बोलने से ही पता चल जाता है कि उसके ज्ञान का स्तर कितना है। और आते हैं सेकंड पर, जैसा पात्र होगा वैसी ही उसकी भाषा होगी। यानी कहानी का, नाटक का, फिल्म का जो भी कैरेक्टर होगा, उस कैरेक्टर के अनुरूप ही उसकी भाषा होगी। देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में एक नौकर है जो बोल रहा है, मालिक यह सामान कहाँ रख दूं, तो उसके बोलने से ही, उसके संवाद से ही पता चल जा रहा है कि वह क्या है, वह नौकर है। और मालिक क्या कर रहा है, वहाँ कोने में मेज पर रख दो। तो इससे पता चल जा रहा है कि वह घर का मालिक है, और जब जिस पहले व्यक्ति ने बोला वह नौकर है। अब चलिए आगे चलते हैं कि संवाद लेखन में पात्रों के लिंग, उम्र, उनके व्यवसाय और स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। जैसे बच्चा है तो बच्चा जो है छोटा सा है, छोटे बच्चे ज़्यादा बुद्धिमानी की बात नहीं कर सकते, उनकी बातें मासूमियत से भरी होंगी। तो ये जो है संवाद योजना से ही पता चल जाता है कि एक ये बच्चे की भाषा है, ये बूढ़े की भाषा है, पढ़े लिखे व्यक्ति की भाषा है, यह कोई औरत बोल रही है, कोई मर्द बोल रहा है,
ठीक है, वह कौन सा व्यवसाय करता है, कौन सा काम करता है, तो उसके संवाद योजना से ही पता चल जाता है। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मान लीजिए वो फॉरेनर है, तो उसकी भाषा में विदेशी भाषा का पुट होगा, उसके बातचीत करने का तरीका अलग होगा। कोई गांव का भोला भाला किसान है, तो भोले भाले किसान की बातचीत की जो भाषा होगी वो अलग होगी। तो संवाद योजना में हमें पात्रों के लिंग, ठीक है, उनकी उम्र, उनका व्यवसाय, मतलब कि वो कौन सा काम करते हैं, और उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब चलिए हम आगे चलते हैं कि संवाद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो पहला क्या है, संवाद लिखते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि संवाद छोटे और सरल होने चाहिए। ठीक है, चाहे कहानी हो, चाहे नाटक हो, चाहे उपन्यास हो, कुछ भी हो, हमें सरलता और संक्षिप्तता का ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि संवाद बड़े बड़े हो जाएंगे तो वो बोझिल हो जाएंगे और लोगों का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। उनकी जो भाषा होगी अगर डिफ़िकल्ट होगी, कठिन होगी, लोगों को समझने में मुश्किल होगा, तब भी लोग उस रचना को पढ़ना नहीं चाहेंगे। रोचकता होनी चाहिए, मतलब कि जो कैरेक्टर है उनकी भाषा रोचक होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तभी पाठक वर्ग जो है आपकी रचना को पढ़ेंगे। नंबर 3 है देश काल परिस्थिति के अनुसार संवाद होना चाहिए। कहानी का, नाटक का जो पात्र है वो किस देश में रहता है, किस परिस्थिति में रह रहा है, वो जो है क्या कह रहे हैं, वो विदेशी है कि एक ग्रामीण किसान है, वह एक मजदूर है, या एक महिला है, या वह एक शोषक वर्ग है या शोषित वर्ग है। मतलब संवाद योजना से पता चल जाना चाहिए कि वह किस देश काल परिस्थिति में रह रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है संवाद बोलने वाले का उद्देश्य समझ में आना चाहिए। जो संवाद बोल रहा है, जो डायलॉग बोल रहा है, ये पता होना चाहिए कि आखिर उसके बोलने का उद्देश्य क्या है, आखिर में वो बताना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। क्योंकि संवाद जो है हमारी कहानी को, हमारे नाटक को, हमारी फिल्म को, हमारी सीरियल को आगे बढ़ाते हैं। तो संवाद बोलने वाले का उद्देश्य समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि आखिर वह किस वजह से, किस कारण से बोल रहा है। क्योंकि हम जब कोई भी कथन बोलते हैं तो उस कथन को बोलने के पीछे हमारा कोई न कोई उद्देश्य होता है, कोई न कोई लक्ष्य होता है जिसको हम लोग साधना चाहते हैं। तो संवाद योजना से यह एकदम से स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्लियर। आइए आते हैं हम उस पर अगले जो है अगले नंबर पे, विषय स्पष्ट होना चाहिए कि जो संवाद बोलने वाला जो कैरेक्टर है वह किस विषय पे बोल रहा है, किस टॉपिक पे बोल रहा है, वो भी स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि टॉपिक एकदम क्लियर होना चाहिए, टॉपिक क्लियर ही नहीं होगा तो आपको समझ में कैसे आएगा। संवाद बोलने वाले का नाम संवाद के आगे लिखा होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने एग्जाम्पल दिया है। जैसे देखिए एक मीना क्या कह रही है कि क्या बात है मोहन, आज बहुत उदास हो। तो यहाँ पे मीना का नाम जो है संवाद के पहले लिखा है। तो ये संवाद की जो पहली मांग है कि जो बोलने वाला जो वक्ता है, संवाद के पहले वक्ता का नाम लिखा होना चाहिए। आप किसी भी नाटक की रचना कर रहे हैं तो नाटक की रचना से पहले जो वक्ता है, वक्ता का नाम पहले होना चाहिए, फिर उसके डायलॉग होने चाहिए। फिर आगे ये क्या उत्तर दे रहे हैं मोहन कि मेरे पिताजी बीमार हैं, वे अस्पताल में भर्ती हैं। ठीक है, अब आगे क्या होना चाहिए कि जो भी हम संवाद लिख रहे हैं, जो वक्ता संवाद बोल रहा है, उसमें सत्यता का पुट होना चाहिए। बातें ऐसी वास्तविकता से दूर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब बातों को हम कल्पना लोक में ले जा करके दिखाते हैं, लिखते हैं, हमारे कैरेक्टर वह बात बोलते हैं जो वास्तविकता से परे हो, जो प्रैक्टिकल ना हो, तो हमें वो समझ में नहीं आती या हम उसको आत्मसात नहीं करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिए कि संक्षिप्तता, सुरुचिता, स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। जो भी बोलिए, जितना भी बोलिए, संक्षिप्त रहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी लंबी चौड़ी बात को सुने और समझें। जो भी आपको कहना है स्पष्ट कहिए, मतलब अपने कैरेक्टर के माध्यम से आप स्पष्ट रूप से कहिए, और जो भी बात आपको कहनी है वह सत्य होनी चाहिए।
ठीक है, अब आगे बढ़े। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि दो बेरोजगारों के बीच में बातचीत का संवाद। तो आजकल आप लोग जान ही रहे हैं कि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा युवा लोग हैं, और सबसे ज्यादा युवा है तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी हमारे देश में है। तो जहां भी मिल जाए, ये एक नॉर्मल सा कंडीशन है, नॉर्मल सी परिस्थिति है कि जहां भी मिल जाइए आपको दो चार बेरोजगार, जहां भी जाइए दो चार बेरोजगार मिल जाते हैं और आपने उनको आपस में बातचीत करते हुए देखा है। तो चलिए उसका एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे एक लड़का है विकास, जैसे मैंने आपको बताया कि जो संवाद बोलने वाला जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर का नाम संवाद के पहले लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दो हमारे कैरेक्टर हैं, एक राहुल है और विकास है। दोनों आपस में मित्र हैं और दोनों आपस में मिलते हैं। तो देखिए वो कैसे बातचीत करते हैं, क्या उनके बीच में आपसी बातचीत होती है, उसी का संवाद लिखा गया है। तो विकास क्या कह रहे हैं, कैसे हो राहुल भाई? तो राहुल उसका उत्तर दे रहे हैं, बस किसी तरीके से कट रही है, तुम बताओ क्या हाल है। विकास फिर आगे क्या कह रहे हैं, बेरोजगारी में क्या हाल हो सकती है? तो राहुल आगे कह रहे हैं कि सही कह रहे हो भाई, अपनी भी यही हालत है। फिर आगे विकास कह रहे हैं, अब घर वाले भी ताने दे रहे हैं, नौकरी के लिए जहां जाओ वहीं रिश्वत मांगते हैं। फिर राहुल का जवाब होता है, सही बात है, इतना पैसा कहाँ से लाएं, बड़ी मुश्किल से पिताजी घर चलाते हैं, उनके आगे हाथ फैलाने में शर्म आती है। फिर विकास उत्तर देता है, मैंने तो सोच लिया है कि जो भी काम मिल जाएगा कर लूंगा, अब घर की परेशानी देखी नहीं जा रही है। तो जो राहुल है फिर उत्तर देता है कि सही कह रहे हो भाई, मैं भी जो भी मिलेगा वह काम कर लूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है हम आपको कल बताएंगे।